बेटी आपसे पूछना सही होगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में जो नफरत की आंधी जो चल रही है, हाँ। क्या लगता है कि जो लोग जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन इस प्रकार के जो गंदगी फैल रही है, क्या सही है ये? हाँ, ये बहुत सरासर गलत है। सबसे शिक्षित करें और माता-पिता की सबसे पहली ज़िम्मेदारी होती है कि सही गलत का जो डिफ़रेंस है वो बताएँ, ताकि आगे चल के ऐसी कुछ अपराधजनक स्थिति ना पैदा हो सके। 77 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसके शुभ अवसर पे क्या कुछ कहेंगे हमारे तमाम देशवासियों को? देखिए, सभी देशवासियों को कहेंगे कि एकजुट होकर रहे। ये जो दूसरे के बहकावे में लोग गलत तरह के बीमर जो फैला रहे उसमें न आए। जैसे कि आज से नहीं, आज़ादी से पहले से हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई आपस में मिलकर जिस तरह से हम लोग इस देश की सेवा किए हैं, उस तरह से उसी भावना से हम चाहेंगे कि हमेशा सभी लोग मिलकर इस देश की सेवा में लगे रहे। अमर शहीद अक्षयलाल जी के स्टैचू पे माल्यार्पण करके देखिए, कैसा महसूस हो रहा है सर? हम लोग तो ऐसे हमारे बच्चे, विद्यालय के बच्चे, पल्लवी डीवीएम पब्लिक स्कूल के बच्चे आज से नहीं 10 साल से हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बच्चे हमारे आते हैं और यहाँ पर झंडा तोलन करते हैं और वीर शहीद अक्षयलाल चौधरी को जयकारा लगाते हैं, इनके नाम को बराबर उजागर रखते हैं कि इधर के लोग इनके नामों को भूले नहीं, इनसे कुछ सीखे। जैसे कि इनके जो बर्फ़ में दब जाने से इनकी जो शहीद हो गए, उससे बच्चों को बहुत सारा सीख मिलता है। डीवीएम पब्लिक स्कूल, जो पल्लवी डीवीएम पब्लिक स्कूल, इसके बारे में बताएं। जैसे कि हमारा विद्यालय 2007 से इस क्षेत्र में सभी बच्चे को शिक्षित कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पावदान में भी गए हैं। हाँ, बहुत सारे सरकारी नौकरी में भी हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पोस्ट पर आज भी बरकरार है। क्या कहेंगे सर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे? सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी आगंतुक बंधुओं और ग्रामवासियों को तहे दिल से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। पूरा देश आज खुशी से झूम उठा है, सभी लोग देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा लगता है सर, जिस प्रकार से देखा गया कि इस देश को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, तब जाके यह देश आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही इन सभी को याद करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हमारे देश को आज़ाद करने में आपको भी जानकारी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का बराबर योगदान रहा है। आज के दिन हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 77वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे कुटिल बुद्धिजीवियों के वजह से हमारा देश आपसी सद्भावना बिगड़ रहा है। इसको हम दूर करना चाहेंगे और अपने विद्यालय के माध्यम से, जैसे हम लोग हर साल जोश खरोश के साथ वीर शहीद हवलदार अक्षयलाल चौधरी जी के स्टैचू पे आके माल्यार्पण करते हैं, के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जैसे मिलजुल के रहे हैं, हमारे ग्रामवासियों का जैसे सहयोग रहा है वैसे हमेशा बना रहे, हमेशा हम लोगों का भाईचारा बना रहे। ये थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, मेरे ग्रामवासियों को सत सत नमन एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। अमर शहीद हवलदार अक्षयलाल चौधरी जी के बारे में उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो मेरे पूजनीय पिताश्री हैं और उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और अपने कुछ देश के लिए, अपने गाँव वासियों के लिए कुछ अच्छा सा कार्य करने का, ताकि उनका नाम ऐसे ही प्रसारित रहे और ऐसे ही बच्चों के थ्रू पूरे देश में जाना जाए उनका नाम। आपके ये पिताश्री रहे हुए हैं? हाँ। क्या जिस प्रकार से एक अमर शहीद जिन लोगों का योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में, लेकिन आप उनकी बेटी आपसे पूछना सही होगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में जो नफरत की आंधी जो चल रही है, हाँ। क्या लगता है कि जो लोग जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन इस प्रकार के जो गंदगी फैल रही है, क्या सही है ये? हाँ, ये बहुत सरासर गलत है। सबसे पहली वजह है इसकी अशिक्षा। अशिक्षा तो पहले की तुलना में अभी बढ़ा है, लेकिन बढ़ चढ़ के बच्चों को माता पिता को ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को शिक्षित करें और माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि सही गलत का जो डिफरेंस है वो बताएं,
ताकि आगे चल के ऐसी कुछ अपराधजनक स्थिति ना पैदा हो समाज में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेहा चौधरी।